तो ये 5 हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस निकल के आ रहे हैं। पहला ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, दूसरा आपका जो 50 वीकली एंड 200 डेली का ईएमए सपोर्ट है वो निकल के आता है, तीसरा हमारा फिबोनाची गोल्डन जोन जो मैंने वीडियो में बना के दिखाया, चौथा हेड एंड शोल्डर जो आप यहाँ बनता देख सकते हैं, एंड पांचवा फ्लैग एंड पोल। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड हमें लेना कैसे है। तो उसके भी यहाँ पे दो तरीके एक्चुअली में निकल के आते हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ कहीं पे एंट्री करें, अपना स्टॉप लॉस जो है आपका वो इस स्विंग के नीचे कहीं पे रखें, एंड अपने टारगेट्स उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेल करते जाएं कि आपका हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छी एक स्पॉट हुई है इंडसइंड बैंक में। तो जल्दी से यहाँ पे इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि स्टॉक का मोमेंटम मूवमेंट कैसा रहा है। तो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 2018 में कहीं पे लगाया था, एंड फिर कोविड फॉल वगैरह सब कुछ आया, मार्केट गिरा, एंड धीरे धीरे अभी अब ऊपर की तरफ अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची भी लगाते हैं टॉप से लेके बॉटम तक, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका गोल्डन जोन था इसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक अपना ये जो बुलिश मोमेंटम है ये कंटिन्यू रखेगा, एंड ऑल टाइम हाइस की तरफ यहाँ पे मूव करता रहेगा। अगर हम वीकली में आते हैं और कुछ यहाँ पे पैटर्न्स या चैनल्स कुछ ढूंढने का ट्राई करते हैं, तो चैनल तो मेरे को नहीं दिखा, बट एक पैटर्न ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे ऐसा सा कुछ। ऊपर भी आप बनाना चाहें तो कुछ बना सकते हैं ऐसा। तो ये एक चैनल या पैटर्न यहाँ पे निकलता हुआ आ रहा है, एंड आप देख सकते हैं नीचे से एक, दो, तीन, चार, चार यहाँ पे अच्छे टचेज हैं जिनके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ऊपर शूटअप दिया है, एंड अगेन स्टॉक हमारा यहाँ पे आया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी एक शूटअप हमें मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी अगर बनाते हैं ऐसी कुछ, तो आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस की बात कर लेते हैं। तो जिनको कॉन्फ्लुएंसेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो कॉन्फ्लुएंसेस कुछ नहीं, बस रीजंस होते हैं जो आपके एनालिसिस को मजबूती देते हैं। आपके पास जितने ज़्यादा रीजंस होंगे कुछ ट्रेड लेने के लिए, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एनालिसिस या प्रिडिक्शन माना जाएगा। तो वो रीजंस का ही दूसरा नाम कॉन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे अब अगर कॉन्फ्लुएंसेस की हम बात करते हैं, तो पहला रीज़न तो आपने देख ही लिया कि ये जो ट्रेंड लाइन से बाउंस आ रहा है, तो वो हमारा पहला रीज़न हो गया कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। दूसरे रीज़न के लिए मैं यहाँ पे ईएमएस का यूज़ करूँगा। तो अगर आप यहाँ ईएमएस लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 50 वीकली ईएमए जो होता है, मैं पहले वीडियोस में भी कह चुका हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, एंड इसके ऊपर यहाँ पे हमारी क्लोजिंग आ चुकी है। तो एक दूसरा स्ट्रॉन्ग रीज़न ये निकल के आता है। एक और यहाँ पे रीज़न है 200 ईएमए। आप अगर आप डेली में देखते हैं, तो 250 दोनों के ऊपर यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग हो चुकी है, एंड उससे भी अच्छी बात क्या है कि ये कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग मानी जाती है, रेदर देन कि स्टॉक सीधा जाते हुए ही ईएमए के ऊपर बंद हो जाए। अगर कंसोलिडेशन होता है तो आपका जो ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरा रीज़न दिखाने के लिए मैं आपका फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो अगर हम यहाँ बॉटम से लेके टॉप तक एक फिबोनाची लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया, यहाँ नीचे आता हुआ अपने गोल्डन जोन के पास आया, एंड एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाउंस बैक दिया है जिसने अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक किया है। तो ये एक अनदर यहाँ पे रीज़न निकल के आया। चौथा रीज़न के लिए आपको एक बार कंसेप्ट ऑफ मार्केट थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो मार्केट जब नीचे चल रहा होता है तो ऐसे लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा होता है, एंड जब मार्केट को अपना मोमेंटम या मूवमेंट शिफ्ट या ट्रेंड शिफ्ट करना होता है, तो मार्केट जो उसका पुराना हाई होता है उसको यहाँ पे ब्रेक करता है, एंड देन फिर हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये चीज़ हो रही होती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ दिखता है। लेकिन आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके थ्रू आपको बताऊं, तो ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, एंड ये हो गया आपका राइट शोल्डर। तो जब भी ऐसा कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, तो आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। वो आपको यहाँ पे भी बनता हुआ दिख सकता है अगर आप डेली टाइम फ्रेम में हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको वो पैटर्न दिखाऊं, तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा। ये यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमारा बना है, एंड हम कह सकते हैं कि इसकी ये जो नेकलाइन थी ये भी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। तो हमारे पास ये चार काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस निकल के आ रहे हैं ये ट्रेड लेने के लिए। अगर आप, मैंने अभी एनालिसिस करते करते ही देखा, यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल भी बन रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ देखिए, ये फ्लैग एंड पोल भी यहाँ पे बन रहा है जिसका भी यहाँ पे अच्छा एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 एकदम स्ट्रॉन्ग अच्छे रीजंस निकल के आ रहे हैं ये ट्रेड लेने के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ट्रेड ऑफ सक्सेस भी काफ़ी हाई यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि हमारे पास 5 5 यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस निकल के आ रहे हैं।
तो ये 5 हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस निकल के आ रहे हैं। पहला ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, दूसरा आपका जो 50 वीकली एंड 200 डेली का ईएमए सपोर्ट है वो निकल के आता है, तीसरा हमारा फिबोनाची गोल्डन जोन जो मैंने वीडियो में बना के दिखाया, चौथा हेड एंड शोल्डर जो आप यहाँ बनता देख सकते हैं, एंड पांचवा फ्लैग एंड पोल। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड हमें लेना कैसे है। तो उसके भी यहाँ पे 2 तरीके एक्चुअली में निकल के आते हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ कहीं पे एंट्री करें, अपना स्टॉप लॉस जो है आपका वो इस स्विंग के नीचे कहीं पे रखें, एंड अपने टारगेट्स उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेल करते जाएँ, कि आपका पहला टारगेट अप्रॉक्सिमेटली 1550 के आसपास हो जाएगा, एंड देन मोस्ट लाइकली स्टॉक और ऊपर जाएगा, तो आप ट्रेल करते रहिए, देखिए आप कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो मैं यहाँ पे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो इतना डीप नहीं रख के यहाँ कहीं पे रखना प्रेफर करता हूँ। ये भी काफ़ी सेफ स्टॉप लॉस यहाँ माना जाता है, एंड इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड पे काफ़ी बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे रखना प्रेफर करता हूँ, एंड बाकी तरीका सेम कि आप जितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर पाएँ उतना अच्छा है। सो आप देख सकते हैं, आपको जो तरीका यहाँ पे पसंद हो ट्रेड लेने का वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। So this was all for this video. I hope you like it, and if you do like it, then keep supporting, and I'll keep bringing more videos like this. So thank you.